आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, समय व दूरी पढ़ रहे थे, हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी, टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे 2 बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का आपको पूरा बेसिक समझा दिया था। ठीक है जी, और हम 17 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और 17A के बचे हुए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या बोल रहा है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है? तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो देख लीजिए क्या होता है हमारे पास में। जो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था हमारे पास में, क्या था वो, S1 इंटू S2। इन दोनों चालों का अंतर करके रखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर समय का अंतर दे रखा है। ठीक है जी, जो T है वो हमारा क्या है, यहाँ पे समय का अंतर है। ठीक है, और आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है भैया, तो उसकी सामान्य चाल मान लेते हैं भैया S1, जो कितनी है भैया, S है। अब उसकी चाल बढ़ा दी गई है, कितनी बढ़ा दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो S प्लस 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, डिस्टेंस वो कितनी कवर कर रहा है वो देख लेते हैं, 360 किलोमीटर्स। इतनी वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और टाइम कितना कम लग रहा है उसको, 3 घंटे कम का अगर उसको क्या लग रहा है भैया, टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज उठा के अपन किसके अंदर रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो रख दीजिए, देखिए 360 इक्वल हो गया आपके S1 इंटू S2 के, तो S प्लस 10, दोनों का अगर अंतर करके रखूंगा तो 10 आ जाएगा। और टाइम कितना हमारे पास में, 3 घंटे का है। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 से तो ये कितने टाइम्स कट गया, 120। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 1200 बराबर S और S प्लस 10 हो गया। ठीक है, इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10S माइनस 1200 इक्वल किसके हो गया भैया, 0 के। अब इसकी गुणनखंड कर दीजिए, S स्क्वायर प्लस 40S माइनस 30S और माइनस किसके, ये 1200 बराबर किसके हो गया भाई, 0 के। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, S अगर इसमें से कॉमन आ जाएगा तो S प्लस 40 बचेगा। इसके अंदर से अगर माइनस 30 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, S माइनस S प्लस 40 बचेगा, बराबर किसके आ गया भाई, 0 के। दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इनको एक बार लिख दीजिए, S प्लस 40, और जो बच गया है उसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, S माइनस 30 बराबर किसके हो गया भाई, 0 के। ये तो क्या होगा, इसके गुणनखंड हो गया। अब एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दीजिए और दूसरे को भी 0 के बराबर कर दीजिए। तो कीजिए, S प्लस 40 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस 40। इसको भी आप 0 के इक्वल कीजिए, S माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ से स्पीड निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भैया, 30। ठीक है जी, तो भैया ये तो चाल है, चाल हमेशा ऋणात्मक नहीं होगी, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है। चाल तो हम क्या लेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, आप इसको इतना सॉल्व करने की जगह आप डायरेक्ट जो ऑप्शन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है आप उनको यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 रखूँगा तो देखिए, यहाँ अगर आप 30 रख दीजिए और यहाँ पे कितना रख दीजिए आप 30, तो 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 1200 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर सिर्फ आप वैल्यूज यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, साइकिल सवार की गति कितनी है? अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का चक्कर। तो भैया ये गोलाकार रास्ता आपको सबको दिख ही रहा होगा, और ये कितना है भैया, 100 मीटर का है। 100 मीटर का क्या है, इसका अर्धव्यास है। अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे त्रिज्या हो गया। ठीक है, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया। तो अगर इस गोले की रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी है हमारे पास में, 100 मीटर है। ठीक है जी, एक साइकिल सवार क्या कर रहा है, इसके चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, ये
ठीक है, साइकिल सवार क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने में वो टाइम कितना ले रहा है भैया, 2 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछी, उसकी गति पूछी हुई है, उसकी चाल पूछी हुई है। तो स्पीड बराबर क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हम सभी को पता है। टाइम हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, हमको क्या निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सर्कल है, सर्कल की एक चीज़ आपको याद होगी, परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं परिधि की बात करूँ भाई, परिधि की बात करूँ तो परिधि का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है वो, 2πr होता है। ये जो 2πr होगा, जो परिधि होगी, वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसके परिधि के चारों ओर ही तो घूम रहा है, परिधि की चारों ओर भी क्या लगा रहा है, वही चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करके रखनी है। देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, 2πr ले लूँ, तो देखिए 2 इंटू क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है, और रेडियस हमें पता है कितनी है भाई, 100 है। ठीक है जी, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 मिनट का दे रखा है। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो स्पीड हमारे पास में कितनी आ गई, 314 मीटर पर मिनट। ठीक है जी, बस यहाँ पर डिस्टेंस बराबर आपको क्या लेना था, परिधि लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि वो सर्कल के चारों ओर, वृत्ताकार पथ के चारों ओर ही तो क्या कर रहा है, वो चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो परिधि के बराबर क्या कर रहा होगा, वो दूरी तय कर रहा होगा, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या पकड़नी है, सबसे पहले भिन्न को पकड़ना है, फ्रिक्शन को पकड़ना है। देखिए कैसे पकड़ेंगे, इस 7/11, ये भिन्न हमने पकड़ ली भाई। ठीक है, तो नीचे तो क्या है आपके पास में, यहाँ पे सामान्य चाल दे रखी है, कौन सी चाल दे रखी है, सामान्य चाल दे रखी है। और जो ऊपर वाली चाल है आपके पास में, वो कौन सी चाल है आपके पास में, परिवर्तित चाल है। कौन सी चाल है भैया, परिवर्तित चाल है, जो चाल आपकी बदल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है भैया, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, चाल का रेशो गिवन है। ठीक है, तो हमें स्पीड का क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशो दे रखा है भैया, कितना दे रखा है भाई, 11/7 दे रखा है भाई। ठीक है, ये तो सामान्य चाल है और ये परिवर्तित चाल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ, जो टाइम का रेशो होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, वो 7/11 हो जाएगा भैया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब वो भैया क्या पहुंच रही है, 22 घंटे में पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है, परिवर्तित चाल से पहुंच रही है। परिवर्तित चाल में लगने वाला समय कितना है, 11 यूनिट का है। कितना है भाई, 11 यूनिट का है। हमारे अकॉर्डिंग वो समय कितने का है भैया, 11 यूनिट का है। बुक के अकॉर्डिंग वो समय कितने का है भैया, 22 घंटे का है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं आपसे, तो 1 यूनिट किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, 2 की इक्वल हो जाएगी। 1 यूनिट हमारे पास में किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 घंटे की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर वो अपने सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता है वो देख लेते हैं। देखिए सामान्य चाल में लगने वाला समय कितना है उसका, 7 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 14 है कि नहीं है, तो 14 घंटे लगेंगे उसे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कितने समय की बचत हुई, तो पहले बताइए उसको घंटे कितने लग रहे थे, 22 घंटे लग रहे थे, है कि नहीं। जब वो अपनी परिवर्तित चाल से चल रहा था, जब उसने अपनी चाल को चेंज किया था, उसे 22 घंटे लग रहे थे। पर अब अगर वो सामान्य चाल से चलता, तो देख लेते हो वो कितने समय की बचत होती है उसकी। तो 22 में से आप किसको घटा दीजिए, 14 को घटा दीजिए, तो उसका चाल कितने समय की बचत होगी, 8 घंटे की बचत हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में ये रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 600 किलोमीटर की। ठीक है, स्पीड की अगर मैं बात करूं,
कि भैया स्पीड कितनी है, तो बताइए स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या हो रहा है भैया, और एक चीज़ और हो रही है यहाँ पे, हर 75 किलोमीटर के बाद, 75 किलोमीटर के बाद जो गाड़ी है आपकी वो 3 मिनट क्या कर रही है भैया, स्टॉप लेज दे रही है या रुक रही है, स्टॉप ले रही है। ठीक है, हर 75 किलोमीटर के बाद गाड़ी क्या कर रही है आपकी, रेस्ट ले रही है भैया। ठीक है, उसका स्टॉपेज आ रहा है हर 3 किलोमीटर के हर 75 किलोमीटर के बाद में। तो आपसे ये बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भैया कुल समय निकालिए। ठीक है, यात्रा का कुल समय निकालिए। तो देखिए मेरी बात सुनिए भैया, 600 किलोमीटर की दूरी, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है तो 6 घंटे तो लेगी, 6 घंटे लेगी, सीधी सी बात है। 6 घंटे का समय तो उसको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पर साथ में इसमें कुछ और एक्स्ट्रा समय भी लगेगा, और वो समय कौन सा लगेगा कि भैया हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट का क्या ले रही है, स्टॉप ले रही है। तो स्टॉपेज पर जो वो रुकी तो वो भी टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओवरऑल टाइम निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इधर 600 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो देखो किस प्रकार हो रही है, टुकड़ों के अंदर हो रही है। देखो पहला 75 किलोमीटर आया, वहां पर ट्रेन 3 मिनट के लिए रुकी आपकी, फिर गाड़ी आपकी चली, फिर 75 किलोमीटर के बाद में फिर 3 मिनट के लिए रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली और फिर 3 मिनट के लिए रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली भैया और फिर 3 मिनट के लिए रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली भैया और फिर 3 मिनट के लिए रुकी। ठीक है जी, फिर 75 किलोमीटर चली आपकी गाड़ी, फिर 3 मिनट के लिए रुकी। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए इनको। देखिए ये कितना हो गया, 150 किलोमीटर, ये कितना हो गया 300 किलोमीटर, ये कितना हो गया 450, और 75 किलोमीटर चलेगी भैया भैया, और फिर 3 मिनट के लिए रुकेगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अब काउंट कीजिए। देखिए 150, 300, 450, और ये कितना हो गया आपके पास में 525, 525 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब इस टाइम को भी कैलकुलेट कीजिए। 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, तो 21 मिनट तो इसको ऐसे लगे। कैसे लगे, ऐसे लगे। कितनी दूरी तय करने में, 525 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 21 मिनट, तो उसने कौन सा समय रुकी है, रुकने वाला समय। ये 21 मिनट का जो समय है वो कौन सा समय, रुकने वाला समय, जो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट आपकी गाड़ी रुक रही है। ठीक है, अगर मैं इसको और 75 किलोमीटर चलवा दूँ गाड़ी को, और अगर मैं 75 किलोमीटर अगर इस गाड़ी को चलवा दूँ, तो मुझे बताइए ना, ये तो अपने डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएगी। वहाँ जाके तो गाड़ी को खड़ी रहना है, तो वहाँ जाके तो रुकनी है गाड़ी। ठीक है जी, तो यहाँ पे रुकने वाला समय सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम समय कितना लेंगे, बस इतना ही लेंगे, 525 किलोमीटर तक का, क्योंकि भैया अगले 75 किलोमीटर के बाद तो डेस्टिनेशन ही आ जाएगी जी। ठीक है, उसके बाद तो गाड़ी कहीं जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो समय कितना लेंगे, बस हम 21 मिनट का समय लेंगे। ठीक है जी, 6 घंटे तो उसको ऐसे लग रहे हैं, और रुकने वाला समय कितना है, 21 मिनट का है। तो अगर टोटल टाइम की अगर बात की जाए, टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 घंटे 21 मिनट। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, इजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको ये 2 3 बार करके बता भी चुका हूँ, और साथ में बेसिक जब लेक्चर कर रहे थे हमने, उसमें भी हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है जी, 10 मीटर पर सेकंड है, इसको आपको किस में चेंज करना है भैया, किलोमीटर पर आर के अंदर चेंज करना है। ठीक है जी, अब कैसे चेंज करना है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आप खुद से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, डिस्टेंस का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए।
यहाँ पे अंतर वाला लगेगा S1 माइनस S1 इंटू S2 अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। ठीक है जी। और वैल्यूज हमको क्या दे रखी है क्वेश्चन में गिवन, वो देख लेते हैं। पहली वाली जो चाल दे रखी है आपको S1, वो कितनी दे रखी है भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 आपको कितनी दे रखी है भाई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है भैया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और जो समय का अंतर दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 15 मिनट का दे रखा है। समय का अंतर कितना है भाई, 15 मिनट का अंतर है। वो कैसे है वो देख लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि गाड़ी का जो था पहुंचने का समय 8 बजे का था। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, देखिए इधर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर चाल से चल रही है तो उसको पहुंचने का समय कितना था, 8 बजे का था। ठीक है, और वो क्या कर रही है, अपने टाइम पर पहुंच रही है, ठीक समय पर पहुंच रही है। ठीक है, पर अब क्या किया उसने, अगर वो अपनी चाल को 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, मतलब उसने अपने चाल को कम कर दिया। अब उसकी चाल कितनी हो गई भाई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है भैया, वो जो तय समय था ना, तय समय, उससे 15 मिनट और ज़्यादा लग रहा है उसको, 15 मिनट और ज़्यादा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये 8:15 पर पहुंचेगी आपकी। क्यों पहुंच रही है, क्योंकि उसने अपने चाल के अंदर परिवर्तन कर लिया है। चाल में उसने क्या कर लिया, अपनी गिरावट कर लिया है। उस गिरावट की वजह से क्या लग रहा है उसको, 15 मिनट लेट लग रहा है। तो समय का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ से देखकर बताइए, 8 बजे और 8:15, समय का अंतर कितना मिल रहा है हमें, 15 मिनट का मिल रहा है। 15 मिनट का जो समय का अंतर है उसको आप घंटे के अंदर चेंज कर दीजिए। देखिए वो हम कर देंगे क्वेश्चन करते टाइम। देखिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, S1 कितना है 40, S2 कितना है 35, दोनों का अगर अंतर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और समय 15 मिनट का है, इस मिनट को घंटे में चेंज कर दिया, ये खत्म बात। 15 से कितनी बार कट गया भैया, 4 बार। 4 से ये कितनी बार कट गया आपका, 10 बार। 5 से कितनी बार कट गया भैया, ये 7 बार। 5 7 35, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास में, सिंपल 70 किलोमीटर। ये हमारा क्या होने वाला है जी, आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जी, चोर पुलिस खेल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने के बाद चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। देखिए तो भैया यहाँ पे तो कौन होगा आपका, चोर भाई साहब होंगे। कौन भैया होंगे, चोर भैया। और इस पॉइंट पर कौन होंगे जी, आपके सिपाही भैया। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है भैया, 100 मीटर की दे रखी है। ठीक है बड़े भाई, और देखो और क्या दे रखा है आपको, इनकी चालों का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। मैं इसकी चाल को क्या मान लेता हूँ, 5x मान लेता हूँ, और इसकी चाल को, चोर की चाल को क्या मान लेता हूँ मैं, 4x मान लेता हूँ। ठीक है जी, अब देखो मेरी बात सुनो, क्या हुआ होगा भैया, चोर ऐसे होगा मस्त बोला, मार्केट में खड़ा होगा। ठीक है जी, उसने क्या देखा भैया, पीछे उसने गर्दन घुमाई थोड़ी सी, देखा रहा भाई सिपाही, तो चोर क्या करा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये भागने को तैयार हो गया। अब कैसे भागेगा, ऐसे ही भागेगा, ऐसे तो भागेगा नहीं। ऐसे थोड़ी ना भागेगा कि भैया आ बेल मुझे मार। तो ये कैसे भागना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा। सिपाही ने देखा भैया चोर, वो भी क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो सिपाही ने भी उसको पकड़ने की चाह में वो भी उसको भागने के लिए दौड़ा। तो वो कैसे दौड़ेंगे भैया, ऐसे दौड़ेंगे। इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई, समान डायरेक्शन हो गई। जब दो गतिशील वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें परस्पर क्या हो जाती है, घट जाती है। ये कंसेप्ट हमारा किसका था, सापेक्ष चाल का था। तो लगा दीजिए, यहाँ से अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूँ, किसकी बात करूँ भैया, सापेक्ष चाल की अगर बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो भैया 5x माइनस 4x, तो सापेक्ष चाल हमारे पास में कितनी आ जाएगी, x। ये तो क्या होगी, हमारे पास में सापेक्ष चाल होगी। अब देख लेते हैं कि भैया सिपाही ने चोर को कितने कितने टाइम के अंदर धर दो बोचा। ठीक है जी, कितने टाइम के अंदर वो उसको पकड़ लेगा, तो निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर क्या होगा हमारे पास में,
टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए कितनी है दोनों के बीच की, डिस्टेंस है भैया 100 मीटर की, स्पीड कितनी है भैया x। तो हमारे पास में जो टाइम निकल कर आया वो कितना आ गया भैया 100/x। 100/x टाइम के अंदर क्या करेगा, सिपाही चोर को धर दबोच लेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो बताइए चोर कितनी दूरी भागेगा, वो हमें निकालना है, और कितने समय के अंदर भागेगा वो तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी, सिपाही ने उसको कितने समय में पकड़ा, इतने समय में पकड़ा, तो चोर भागा कितने समय में होगा, इतने समय में भागा होगा। तो इतने समय में भागकर उसने कितनी दूरी तय करी होगी, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है। तो देखिए इधर डिस्टेंस बराबर क्या होगा हमारे पास में, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा जी। टाइम कितना है 100/x का, इतने तो भागा होगा चोर, जितना में उसको सिपाही ने धर लिया। ठीक, और स्पीड कितनी है चोर की 4x, ये x से x कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आई हमारे पास में 400 मीटर की। ठीक है जी, आप इसको बिना x से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। एक कार चालक को कार की चाल में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, इधर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 20% की क्या बोल रहा है, कमी के लिए बोल रहा है। तो 20% की सबसे पहले तो क्या बना लीजिए, फ्रिक्शन बना लीजिए। तो भैया ये 20% हटाऊंगा तो कितना लग जाएगा, नीचे 2 0 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। मेरी बात सुनिए, ये जो 5 जो समय है वो कौन सा समय है उसका, पहले का समय है। ठीक है, मान लेते 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे क्या लग रहा था उसको, पहले समय लग रहा था। अब क्या करा उसने, 5 घंटे में 20% की क्या कर दी भैया, कमी कर दी। वो किसके बराबर है, 5 घंटे में 20% की कमी कर दी, जो कि किसके बराबर है भैया, 1 के बराबर है। एक ही नहीं, तो कमी कितनी की होगी उसने, 4 की होगी। तो कमी करने पर उसकी समय कितना आएगा, अब 4 घंटे का आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो मैं टी के लिए कह सकता हूँ कि पहले भैया उसका 5 घंटे का समय लग रहा था उसको। ठीक है, अब उसको क्या लग रहा है भैया, 4 घंटे का समय लग रहा है परिवर्तन करने के बाद में। तो आप इसको कह सकते हैं जी, इसको कह लीजिए आप बिफोर। ठीक है, इसको कह लीजिए आप आफ्टर। ठीक है जी, तो ये तो कौन सा रेशो दे रखा है आपको, टाइम का रेशो दे रखा है। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। ठीक है, अब क्या करना है हमें, स्पीड का रेशो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अपोजिट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब स्पीड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भैया, आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम। मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में 20। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे के अंदर तय कर रही है, तो कितनी चाल रही होगी उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। 4 घंटे लग रहे हैं 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर की। है कि नहीं है, तो ये किसका रेशो आ गया आपके पास में, स्पीड का रेशो आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। अरे भाई ये स्पीड का रेशो, और ये आपके पास में टाइम का रेशो आ गया। तो देखिए मेरी बात सुनिए, स्पीड में उसने कितना परिवर्तन किया, 1 का परिवर्तन किया। कितने पे किया, 4 पे किया। प्रतिशत पूछा हुआ है तो 1 0 और लगा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, 4 से कितनी बार कैंसिल हो गया, ये 25 बार कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना है हमारा, 25% की करनी पड़ेगी, उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटे कम लेगा। ए की चाल कितनी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मैं आपको ये 3 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। कितने तरीके से, 3 तरीके से। जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं जी। इसका जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है भैया बताइए, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। कहने का मतलब क्या है, जो टाइम ले रहा है ए वो अधिक है किससे, बी के समय से। और कितना अधिक है भैया, 2 घंटे अधिक है। एक इक्वेशन में यहाँ से लिख सकता हूँ टाइम की, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर है हमारे पास में। और मैं मान लेता हूँ
की जो स्पीड है ना ए की, वो कितनी मान लेता हूँ भैया मैं, ए ही मान लेता हूँ, ठीक है। और जो स्पीड है भैया बी की, वो मैं क्या मान लेता हूँ भैया, बी ही मान लेता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल होगी होगी। अब मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर की। स्पीड ए की लेंगे तो ए की चाल कितनी है भैया, ए माइनस 30 अपॉन बी बराबर किसके आ गया भैया, 2 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं जी। सेकंड इक्वेशन में आपसे क्या बोला गया है, ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। देखिए इधर अब जो हो रहा है, ए ने अपनी चाल क्या कर दी, दोगुनी कर दी, ठीक है। अब बी को समय ज़्यादा लग रहा है, बस समझने वाली बात यहाँ पे यही है। अब बी को समय ज़्यादा लग रहा है किससे, ए से, है कि नहीं है, और ए को 1 घंटा कम लग रहा है। कहने की बात सिंपल सी ये है यहाँ पे। तो इसके लिए भी मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, देखिए कितनी, 30 अपॉन बी माइनस 30 अपॉन 2a। क्यों, क्योंकि ए ने अपनी चाल क्या कर दी, दोगुनी कर दी, इसीलिए तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। ए को क्या लग रहा है, 1 घंटा यहाँ पे कम लग रहा है। बराबर किसके हो गया भैया, ये 1 के हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपके पास में, दूसरी होगी जी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये हम लिख रहे हैं अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो हम 10th क्लास में करते थे, ठीक है, जो 7th 8th क्लास में हम करते हैं वही करना है। देखिए 30a माइनस 30b इक्वल किसके भैया, 2 के। 30b माइनस 30 अपॉन 2a वो इक्वल किसके भैया, 1 के। सिंपल, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। तो 30 अपॉन a माइनस 30 अपॉन 2a इक्वल किसके हो जाएगा भैया, 3 के हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया यहाँ पे, है कि नहीं है। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे 2 आ गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, माइनस 2 से ए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पे 30 के। 60 में से 30 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपके पास में, 30 अपॉन 2a इक्वल किसके हो जाएगा भैया, 3 के, ठीक है। 3 से ही कैंसिल हो गया आपके पास में कितने टाइम, 10 टाइम्स, और 10 से ये 10 कैंसिल हो गया आपके पास में 5 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ 5/a बराबर किसके हो गया भैया, 1 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a बराबर कितना आ गया आपके पास में, 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होने वाला है जी, अपना आंसर होने वाला है, ठीक है जी। और एक आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे ऑप्शन से सॉल्व, वो देख लेते हैं। मेरे भैया 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी अगर ए तय करेगा, पहला ऑप्शन में उठा रहा हूँ, अगर ए तय कर रहा है भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देख लेते हैं उसे कितना समय लगेगा। अब उसे लग रहा है भैया 6 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, उसे कितने समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। तो भैया ए ने 2 घंटे अधिक लिए, ए ने 2 घंटे क्या लिए, ये ए का टाइम है। मेरी बात आप ध्यान से समझते जाइए, ये ए का टाइम है। अगर मैं ए की वैल्यू को 5 ले रहा हूँ तो ए को 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे लगने चाहिए, कि नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। अब क्वेश्चन में पढ़िए, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, कहने का मतलब क्या है, तो फिर बी को कितना समय लगना चाहिए, इससे 2 घंटे कम लगने चाहिए। तो भैया बी को लगने चाहिए 4 घंटे लगने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, आगे पढ़िए। आगे आपसे ये बोल रहा है, यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, तो देखिए ये तो कंडीशन फर्स्ट की बात होगी। अब देखिए अब ए अपनी चाल दोगुनी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर ए अगर अपनी चाल को दोगुना कर दे, दोगुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, ए ने जो है अब अपनी चाल को क्या कर दिया, यहाँ पे इस केस के अंदर दोगुना कर दिया, चाल को दोगुना कर दिया। किसने कर दिया भैया, ए ने अपनी चाल को दोगुना कर दिया। तो पहले 5 थी तो अब 10 हो गई। तो देखिए इसे कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। फिर से देखिए, ए अपनी चाल को दोगुना कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगेगा। अब इसको बी से देखिए कितना 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा? इधर देखिए, बिल्कुल लग रहा है। पहले बी 4 घंटे में तय कर रहा था, बी 4 घंटे में तय कर रहा था कि नहीं कर रहा था? देखिए ए कितने घंटे के अंदर तय कर रहा है? अब 3 घंटे के अंदर तय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी चाल को दोगुना कर दिया है। तो यहाँ से देखिए ए को बी से 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर आप इसको ऑप्शन से करते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में तो इसी से करना है, ठीक है जी। डायरेक्ट आपको ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखनी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में इतना समय होता नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट हो गया जी। ये हमारा मेथड नंबर क्या हो गया भैया? सेकंड हो गया जी, ठीक है। और एक मेथड देखिए, ये मेथड नंबर हमारा क्या होने वाला है भैया? 3 होने वाला है, थर्ड होने वाला है। मैं तो इसको 4 मेथड से करके बता दूं आपको। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लगता है। तो एक डिस्टेंस का हमारे पास में फॉर्मूला होता था, क्या होता था वो बता दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है भैया? S1 माइनस S2, अरे यार S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, और ये इंटू क्या हो गया आपके पास में? टाइम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं पहले ए की चाल क्या रही होगी? ए रही होगी, ठीक है। फिर उसने अपनी चाल को दोगुना कर दिया तो 2A रही होगी, ठीक है। दोनों चालों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 30, तो यहाँ 30 ले लेंगे, ठीक है जी। अब समय का अंतर देखिए कितना है, पहले 2 घंटे अधिक फिर 1 घंटा कम, तो समय का अंतर कितना आ गया? 3 घंटे का आ गया। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना आ गया भैया? 3 घंटे का आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। बी का तो नाम है, बी का क्या है? सिर्फ क्वेश्चन के अंदर नाम है। क्वेश्चन पूरा ए पे खेल दिया इसने, ये देखिए ए से तो ए कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, क्लियर है। ये 3 दूनी 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया भैया? 5 बार। तो ए बराबर कितना आ गया आपके पास में? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो ये दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। ये दूरी कितनी है? अब मेरी बात सुनिए, एक कार कुछ दूरी तय करने में निश्चित चाल से चल रही है, तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो फर्स्ट कंडीशन के अंदर कितनी है भैया? एस है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर उसकी स्पीड हमने कितनी मान ली भैया? एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसे समय जो लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 8 घंटे का लग रहा है। और जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम डी है। ये तो कहानी किसकी है? फर्स्ट कंडीशन की है, ठीक है भैया। अब सेकंड कंडीशन में देखिए आपसे क्या बोल रहा है। यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अब अगर वो चाल जो है वो अपनी सेकंड कंडीशन के अंदर जो स्पीड है उसकी वो क्या हो रही है भैया? एस प्लस 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी उसने अपनी चाल, कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी चाल को इंक्रीज कर दिया, वृद्धि कर दी। तो ये दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। अब टाइम कितना लग रहा है उसको? 7.5 घंटे का लग रहा है। अब उसको चेंज कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 1 15/2। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कौन सी है? सेम डिस्टेंस है जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर तय कर रहा है और सेकंड कंडीशन के अंदर तय कर रहा है। तो मुझे बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है जी। लिख दीजिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है भैया? एस, समय कितना लग रहा है? 8 घंटे का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंडीशन से बनी है। सेकंड कंडीशन में भी देखिए, डिस्टेंस डी है, चाल कितनी दे रखी है? एस प्लस 4, और समय कितना लग रहा है भैया? 15/2 का घंटे का। इक्वेशन नंबर 2। दोनों किसकी इक्वेशन है भैया? डिस्टेंस की है। तो दोनों को क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। तो कर दीजिए एस इंटू 8 इक्वल किसके हो जाएगा भाई? एस प्लस 4 इंटू 15/2 के हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? ये 8s तो है ही, साथ में 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 एस बराबर 15 को अंदर गुणा कीजिए, 15s माइनस सॉरी प्लस 60, ठीक है जी। 15 को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा? एस बराबर 60। तो एस बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 60 आ गया। एस बराबर 60 आ गया। आपसे डिस्टेंस पूछी हुई है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में एस की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। कर दीजिए भैया,
डी बराबर एस कितना हमारे पास में 60 इंटू 8, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में बताइए, 480 किलोमीटर की क्या थी वो दूरी थी। ठीक है जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम उससे नहीं कर सकते, डिस्टेंस बराबर S1/S2। ठीक है जी, इंटू टाइम का अंतर, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते उससे, देखिए ना, इससे कैसे कर लोगे आप, S1/S2/S1 - S2 × 2। यहाँ पे आप कैसे कर लेंगे, यहाँ पे तो आप तब करते ना तो आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन होती। ठीक है, आपको दोनों ही चीज़ गिवन नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका तभी काम करेगा, या तो आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होती, या तो आपको क्वेश्चन में स्पीड गिवन होती और टाइम गिवन होता। दो चीज़ें आपको गिवन होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है जी, तभी तो आप तीसरी चीज़ निकालेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी कर आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। देखिए भाई, बात ऐसी है कि ये कोई डिस्टेंस है आपकी। ठीक है भैया, एक बार तो जा रहा है वो कैसे, वॉक करके, पैदल जा रहा है भैया, जा रहा है, फिर वापस लौट रहा है, वो कैसे लौट रहा है भैया, घुड़सवारी करके। ठीक है जी, तो उसे कितना समय लग रहा है वो देख लेते हैं जी। एक बार वॉक करके जा रहा है और एक बार क्या जा रहा है, घोड़ा लेकर जा रहा है भैया, तो उसे समय लग रहा है कितना, 5 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ पे आप गेम खेल जाओ, अब 5 घंटे 45 मिनट को आप क्या कर दीजिए, घंटे में चेंज कर दीजिए। इसको आप घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3/4, 4×5 = 20, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 23/4। ठीक है ना, 4×5 = 20 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23/4 घंटे हो जाएगा जी। तो इसे इतना टोटल टाइम लग रहा है, हम कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ भैया, सेकंड कंडीशन में देखो भैया, वो इधर भी घोड़े से गया और भैया आया भी घोड़े से, तो दोनों तरफ वो कैसे गया भैया, घोड़े से गया। गया कि नहीं गया, घोड़े से गया, तो उसके क्या कर रहे हैं भैया, 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे उसके बच रहे हैं। पहले समय कितना लग रहा था उसको, 23/4 घंटे का, तो अब क्या हो जाएगा, उसका 2 घंटा बच जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि अब वो 2 घोड़ों से जा रहा है, जा भी घोड़े से रहा है, आ भी घोड़े से रहा है। पहले पैदल जा रहा था, वॉक करके जा रहा था, और घोड़े से आ रहा था। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखिए, एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपके पास में 15/4 हो जाएगा जी। ये आपके पास में 2h। अगर मैं एक तरफ की बात करूं कि भैया वो एक तरफ घोड़े से गया तो उसे कितना समय लगा, वो देख लेते हैं जी। इसका आधा हो जाएगा, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लग जाएगा उसे, इतना समय लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या निकालना है, दोनों ओर अगर वो पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, एक एच की वैल्यू कितनी होगी, अगर वो एक तरफ जाए घोड़े से तो उसको समय कितना लगेगा, 15/8 घंटे का क्या लगेगा भैया उसको समय लगेगा। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए, ये वैल्यू उठा के आप ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, पैदल यात्रा करने में उसका समय मिल जाएगा एक तरफ का। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, सिंपल। तो देखो पुट कर रहा हूँ मैं, W + 15/8 इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे, 23/4 की हो जाएगा। यहाँ से W बराबर 23/4 - 15/8 हो जाएगा भैया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। तो 23 दूनी कितना हो गया यहाँ पे आपके पास में, 46 हो गया, माइनस कितना हो गया, ये 15, ये हो गया आपके पास में 31/8। ठीक है जी, कितना हो गया भैया, 31/8। अगर वो एक तरफ वॉक करके जा रहा है तो उसका समय कितना लग रहा है, 31/8 घंटे का लग रहा है। अगर दोनों तरफ अगर वॉक करके जाएगा, आपसे ये तो बोल रहा है अगर दोनों तरफ यात्रा, पैदल यात्रा करके अगर वो जाए तो कितना समय लगेगा। अरे भैया, एक तरफ जाने में उसे समय लग रहा है, इधर देखिए, अगर एक तरफ अगर वो यात्रा करे, वॉक करे, तो उसे समय कितना लग रहा है भाई, 31/8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अगर एक तरफ
इस पॉइंट से अगर चले और इस पॉइंट तक अगर पहुंचे तो समय कितना लग रहा है? 31/8 घंटे का लग रहा है। और दोनों ओर यात्रा करें, कहने का मतलब क्या, यहाँ से भी वापसी करेगी, कैसे करें, वॉक करते हुए चले, तो इसे इतना ही समय और लग जाएगा इसके अंदर। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए भैया, 2 से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं है? दोनों तरफ वॉक करके जाएगा, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से कितनी बार कट गई? ये 4 बार, तो 31/4। ठीक है जी। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको आप करेंगे अब चेंज, तो 4 क्या नाम से 4 सत्ते 28 हो गया भैया। 28, 29, 30 और 31, 3 मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हो गया। अब इसको आप किस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिनट में बोल रहा है आंसर। ये कट गया आपके पास में कितनी बार भैया? 15 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में? 7 घंटे 45 मिनट। क्या होने वाला है हमारे पास में? आंसर होने वाला